नमस्कार। सीबीएसई में अभी जो आप परीक्षा देने वाले हैं विद्यार्थी, तो उनको सीबीएसई पर वेबसाइट पर कुछ मॉडल पेपर्स आपको दिखाता हूँ। विद्यार्थियों ने किस प्रकार से आंसर बुकलेट को लिखा है। तो आप जाएंगे यहाँ सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद परीक्षा संगम पर, और जैसे ही परीक्षा संगम पे क्लिक करेंगे तो ये 3 टैब आप देखेंगे। तो स्कूल पे आप जाइए और इसमें एग्ज़ाम रेफरेंस मटेरियल, इस पे आप जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे मॉडल आंसर। तो इस पे आप चले जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग टैब दिखाया गया है। तो जिस भी वर्ष की आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें मॉडल आंसर बाई कैंडिडेट फॉर एग्ज़ाम टर्म सेकेंड 2022, तो जिस भी क्लास का आपने देखना, मैं +2 का दिखा देता हूँ। तो ये आप सब्जेक्ट देखेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे मान लेते हैं मैं ज्योग्राफी का ही दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे जो डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक मॉडल सीट है, क्योंकि मैंने इसको पहले खोला था इसलिए यहाँ ये आप देखेंगे जैसे क्लास 12 ज्योग्राफी की एक मॉडल आंसर सीट आपके लिए सीबीएसई ने प्रोवाइड की है, कि आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने किस प्रकार से पिछले पेपरों में क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट किए हैं। तो इसको आप स्क्रॉल करिए तो इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इनको अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैप भी आप इसमें देख लेंगे। इसी प्रकार से एक दूसरी भी दिखाता हूँ मैं आपको। वापस परीक्षा संगम पे चलते हैं, मॉडल आंसर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मॉडल आंसर 2029 का देख लेते हैं ईयर, और इसमें भी आपको मैं ज्योग्राफी का ही दिखा देता हूँ। तो इस पे आप देखेंगे जैसे ये देखिए आप, ठीक है। तो इस विद्यार्थी का अपना तरीका है, तो इसको आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छी आंसर बुकलेट आप लिखेंगे पेपर में, और जो 3 अंक के क्वेश्चन है वो 30 वर्ड्स में, और 5 अंक के क्वेश्चन जो है वो 150 वर्ड्स में। जैसे यहाँ आप देखिए कि डायग्राम बनाना, तो इसको इस प्रकार से यदि आप अपनी आंसर सीट को लिखेंगे तो इसमें क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। पॉइंट्स बना के लिखिए, हेडिंग क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन जो है वो बीच में होने चाहिए। पेज जहाँ आपने पलटना है तो वहाँ पर पीटीओ आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन के नंबर, क्वेश्चन पॉइंट जो है जैसा पेपर में दिया गया। जैसे यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिखाया गया है जिसमें बॉक्स के माध्यम से ये पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया कि मैं इस क्वेश्चन में कौन से पॉइंट दर्शाना चाहता हूँ, और फिर पॉइंट बना के ये हेडिंग बनाए गए हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो हैं इन मॉडल्स जो आंसर हैं इन सीटों को देख लें एक बार, और इनसे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि जिन विद्यार्थियों ने सीबीएसई में अच्छा स्कोर किया है तो उनसे हम क्या आइडिया ले सकते हैं, कैसे उनसे सीख ले सकते हैं, और हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। ये आप मैप भी देख रहे हैं, तो जहाँ पर आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं वर्ल्ड मैप पे, और ऐसे ही इंडिया में। तो इंडिया पे भी आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट को उसके क्वेश्चन नंबर के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। तो खैर, तो ये था आपके लिए एक छोटा सा। आप चाहें तो 10वीं क्लास के लिए भी जा सकते हैं, जो विद्यार्थी 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास वाले के टैब पे आप क्लिक कर देंगे, और जो भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो उस सब्जेक्ट के सामने आप क्लिक करिए, डाउनलोड पे क्लिक करके आप फाइल ओपन कर सकते हैं। किसी जो पेपर अवेलेबल हैं वही आपको दिखाई देंगे। यदि किसी वर्ष में नहीं है तो आप दूसरी क्लास वर्ष में देख लेंगे। जैसे मान लो यहाँ सोशल साइंस का हमने देखना था, तो इस पर आप क्लिक करेंगे।
तो यहाँ आप देख रहे हैं ये फाइल आपकी PDF के रूप में ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए राइटिंग विद्यार्थी की, तो साफ सुथरी आपने अपने आंसर शीट को यूज करना है। बीच में एक क्वेश्चन ख़त्म होता है तो उसके बाद आप स्पेसिंग का ज़रूर ध्यान रखें जितना, और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल साफ क्लियरली दिखाई देने चाहिए, और कोशिश करें कि आप सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करें। तो इस प्रकार से आप इन मॉडल आंसर शीटों से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रयास और CBSE के द्वारा दी गई एक सुविधा का डेमो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।